स्टोरी। और मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जी जी। हमारा भी बहुत सारे वृद्धाश्रम में जाना आना रहता है जी। तो एक वृद्धाश्रम में एक अंकल थे हमारे, बहुत प्यारे अंकल, डॉक्टर अंकल थे, मतलब अंकल डॉक्टर थे। और अंकल को पैरालाइज हुआ और उनके 2 ही बच्चे, वाइफ की उनकी कोरोना में डेथ हो गई थी, सीनियर सर्जन अंकल थे, और उनके 2 ही बच्चे थे। और बेटी 28 ईयर्स ओल्ड अनमैरिड गर्ल, और बेटा 22 ईयर्स ओल्ड, दोनों ही अनमैरिड। और दोनों बच्चे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में जॉब करते हैं, हाई प्रोफाइल जॉब उनकी। बट अंकल इज लिविंग इन द आश्रम। हमने अंकल से पूछा भी अंकल ऐसा क्यों? कहते हैं जी बच्चों की डे नाइट जॉब होती है। वो कहते हैं कि भाई अब घर में हम किसी मेड या केयर टेकर को भी रखते हैं तो पापा एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि भाई कौन कैसा कब आपके साथ ट्रीट कर रहा है। तो अब आप आश्रम में रहेंगे, आपका दिल लग जाएगा और आपको भी वहाँ पर फैसिलिटी सारी मिल जाएगी। बट हम उन बच्चों से आज पूछते हैं, अभी अंकल की 2 महीने पहले डेथ हो गई उनकी उसी आश्रम में। मतलब हम आज भी उनको इतने बाय हार्ट बहुत मिस करते हैं। तो हम पूछते हैं कि भाई अगर वो उनके घर में रहते, एटलीस्ट सुबह शाम अपने बच्चों के फेस तो देखते। और हमने उनके साथ में रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया तो अंकल कहते हैं मेरी जो पिक्स है ना मुझे दो, मैं बच्चों को दिखाऊंगा कि मेरे बच्चे देखेंगे मैंने यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। तो मतलब उनके लिए कितनी हैप्पीनेस थी अपने बच्चों को कुछ अपनी बात करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही अगर वो घर रहते, वो बच्चे सुबह शाम मिल जाते, चलो भाई ठीक है आप बहुत हार्ड वर्किंग जॉब में हो, बट पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं। इस लाइफ के इस मुकाम तक पहुंचाने वाले वो अंकल थे। आज जब वो उनकी अपनी लाइफ पार्टनर नहीं थी, उनकी फिजिकल कंडीशन अपनी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उनको कौन चाहिए था? उनको आप चाहिए थे। कैसे भी करते, कुछ भी करते, उनकी लाइफ अगर इतनी थी तो एटलीस्ट उनकी लाइफ का जो ज़िंदगी का लास्ट पड़ाव था उसमें जो उनके मन में कमी रही होगी अपने बच्चों के प्रति। अपने घर में इतना बड़ा घर उनका और यहाँ आश्रम का एक बेड ही उनकी लाइफ थी। उसी पे ही उन्होंने अपना रेडियो भी छोटा सा रखा है, उसी पे ब्रीफकेस भी पड़ा है, उसी पे टॉवल भी है, उसी पे मेडिसिन की ट्रे भी पड़ी है। तो वो मतलब एक जिसने इतना बड़ा घर परिवार बनाया और आज वो एक बेड पे सिमट के रह गया, तो देखकर रोना भी आता था। वाकई। तो हम लोग यही चाहेंगे कि बच्चों में ये संस्कार बने रहें, पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरीके के संस्कार शुरू से दें।